अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम फिर हाज़िर हैं दरख्शां उर्दू के छठे सबक के साथ। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक़ से कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या और ये किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का माना क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के असबाब क्या है और इसे ख़त्म करने के असबाब क्या हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा बढ़ने लगे तो इससे क्या क्या ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। फिर उसके बाद इसके जो सवालात होंगे उन सारी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑल कर दे ताकि हर आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए हम बिला ताख़िर आज का सबक हम अपना शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग एक तरीक़े का ये टेम्परेचर है। ज़मीन के ऊपर जो आसमान से सूरज की शुआएं ज़मीन पर आती है और ज़मीन पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं ये सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ये ज़मीन जो है ना, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, ज़िंदगी के लम्हात बसर करते हैं, तो दीगर जो सैयारे हैं ना, उन तमाम सैयारों से ज़्यादा मुतदिल और मौजू ये ज़मीन है, जहाँ पर हम आराम व सुकून के साथ रहते हैं, सारे काम को करते हैं। यहाँ पर चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे इंसान हो, हर एक जानदारों के लिए ये क्या है, ज़मीन बहुत मुनासिब है। ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर, ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर ये मुअतदिल है। मुअतदिल का माना समझिए कि मुअतदिल का माना होता है न ज़्यादा इजाफ़ा हो, न बहुत ज़्यादा हो, न बहुत कम हो, बल्कि बीच वाला जो मौजू हो और हर एक के लिए मुनासिब हो, उसे क्या कहते हैं, मुअतदिल है। तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है ना वो मुअतदिल है। इसीलिए यहाँ पर हर तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर मुतदिल होने की वजह से हर तरह के जानवर, पौधे और इंसान ये सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। पिछले 30 से 40 बरसों से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर यानी कि दर्जे हरारत ये रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो इजाफ़ा होता चला जा रहा है, इजाफ़ा हो रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि ज़मीन का जो टेम्परेचर 30 से 40 बरसों से पिछले गुज़िश्ता जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसमें इजाफ़ा हो रहा है ना, तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये है ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसाला है। यानी कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को यूं ही छोड़ दिया जाए, सुन करके नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन और आलमी मसला है। सिर्फ हमारे ही मुल्क का ये मसला नहीं है, बल्कि दिगर सारे ममालिकों का ये मसाला है, ये आलमी मसाला है ग्लोबल वार्मिंग। साइंसदान इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद है और इससे बचने के लिए गौर भी किया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो संगीन मसला है ना, तो इससे बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर गौर भी किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस की गैसों के असरात है। ग्रीन हाउस की गैसों के असरात और बेशुमार कारखानों का खुलना, तेज़ी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा होना है। ग्लोबल वार्मिंग जो ये बढ़ रहा है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या तो बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस की गैसों के असरात, ग्रीन हाउस की जो गैस है ना, इसके असरात की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं। बेशुमार हमारे दरमियान से पौधों का कट जाना, लोग पेड़ को काटे चले जा रहे हैं, कारखाने बेशुमार खुलते चले जा रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ बेशुमार बढ़ती चली जा रही है, उससे जो प्रदूषण होते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग में इजाफ़ा होता चला जा रहा है।
बता रहे हैं कि ये धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। मेथन एक गैस है, तो ये मेथन गैस धान के खेतों और जानवर के गोबरों से ये ज़्यादा निकलता है। तो मेथन गैस ही की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। तो कैसे कि आसमान की जो शुआएँ ज़मीन पर आती है ना, सूरज की शुआएँ जो आसमान से आती है, तो ये धान के खेत जो होते हैं ना, ये इसे जज्ब कर लेते हैं। जानवरों के जो गोबर होता है ना, इसे जज्ब कर लेता है और उसके बाद यही ज़मीन के टेम्परेचर को ये ज़्यादा इजाफा करता चला जाता है। ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने से पौधों का ख़त्म होना, ख़तरनाक बीमारियों में इजाफा और तूफ़ान, सैलाब, कहत का सामना और इन सब के हम शिकार होते चले जा रहे हैं। यानी कि ज़मीन के जो दर्जे हरारत ग्लोबल वार्मिंग में जो इजाफा हो रहा है ना, तो इसकी वजह से मामला ये होता है कि पौधे हमारे दरमियान से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ख़तरनाक बीमारियां आप देखते होंगे कि आए दिन ऐसी ऐसी मुहलिक बीमारियां पनप रही हैं। ये ख़तरनाक बीमारियों का इजाफा होना, तूफ़ान कसरत से आना, सैलाब का कसरत से आना, कहत साली पड़ना, है ना, यानी कि इंसान पानी और तमाम चीज़ों के लिए इंसान परेशान हो जाता है, कहत साली का आना, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही वजूद में आते चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और इससे कैसे अपने मुल्क को, अपने आप को बचाया जा सकता है? तो इससे बचने के लिए जंगलों को कटने से हमें क्या करना होगा? रोकना होगा। जंगल जो कट रहे हैं ना, उस पर पाबंदी लगानी होगी कि जंगल नहीं कटे, जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, यानी कि अपने गिरदो नवाह में, अपने इलाके में, अपने अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी दरख्त लगाने की तहरीक चलानी होगी, पौधे लगाना होगा, शजरकारी की तहरीक चलाना होगा और ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार को कम करना होगा। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे ना, तो फिर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं और इससे अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक़ से ये सारी बातें हैं, आप इसे ज़हन नशीं कर लें। और मैं चाहूँगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट भी निकाल लें ताकि आपके लिखने में, नोटबुक पर तहरीर करने में आसानी होगी। मैं इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें। अब ये ग्लोबल वार्मिंग मजमून के पढ़ने के बाद अब इसके सवालात क्या होंगे? हमारी इस किताब जो दाखिली निसाब दरख्शां उर्दू, इसमें क्या सवालात कायम किए गए हैं, फिर उसके जवाब क्या होंगे, मुख्तसर तरीन सवालात के, मुख्तसर सवालात के और तवील सवालात के जवाबात क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा मारूज़ी सवालात। मारूज़ी सवालात उसे ही कहते हैं जिसको हम मुख्तसर तरीन सवालात कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा वो हमारे सवाल के लिए सही जवाब होगा। तो वहाँ पर हमें निशान सही का लगा करके जवाब देना होगा, तो उसे मारूज़ी सवालात कहते हैं। तो मारूज़ी सवालात में पहला सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है। पहला सवाल जो है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है। तो आपने पढ़ा होगा और अभी आपने सुना कि ग्लोबल वार्मिंग आलमी संगीन मसाला, जहाँ पर संगीन होगा वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो इसका जवाब होगा संगीन, यानी कि ये संगीन मसाला है, इसका जवाब होगा। दूसरा सवाल हमारा है, वो सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ। ये सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ। 31% इसमें क्या हुआ? इजाफा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, वो सवाल ये है कि ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो इसको हम जवाब देंगे 0.75 सेल्सियस। 0.75 यानी 75 सेल्सियस इसका दर्जे हरारत 100 वर्षों में पिछले ये इजाफा हो गया, बढ़ गया। फिर इसके बाद सवाल ये है कि चौथा हमारा कि बाल विज्ञान कांग्रेस सन 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। भारत के किस शहर में ये मुनक्किद हुआ, तो इसका जवाब होगा दीमापुर।
दीमापुर में क्या हुआ, ये मुनक्किद हुआ। दीमापुर ये नागालैंड में पड़ता है, तो दीमापुर में ये मुनक्किद हुआ। फिर पांचवा हमारा सवाल है, वो सवाल ये है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो इसका जवाब होगा सन 2007 ईस्वी। सन 2007 ईस्वी में ये हुआ था। तो ये जवाब इसके हुए। आप इसे ज़हन नशी कर लें, और ज़हन नशी करने के बाद क्या करें, आप इसकी एक नोटबुक जो आप बनाए हुए हैं उसमें आप इसे तहरीर करने की कोशिश करें, उसमें लिख लें, ताकि आगे चल के आपके जब ज़हन से बातें निकल जाएंगी तो आप एक मरतबा उसकी मुताला करेंगे और सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो ये हमारा मुख्तसर सवालात हैं, मुख्तसर सवालात, मारूज़ी सवालात को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद ये जो हमारा ये ना मुख्तसर सवालात हैं, मुख्तसर सवालात में हम जानते हैं कि कुछ जुमले अल्फाज लिख करके इसका जवाब दिया जाता है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। पहले नंबर पर आप देखते होंगे कि सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। आपने अभी पढ़ा कि ज़मीन बनिस्बत दीगर सैयारों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है सभी जानदारों के लिए। तो जवाब देंगे हम इसका, ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है, ये बहुत मुनासिब है। फिर दूसरा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग ये कैसा मसाला है। तो अभी आपने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे मुल्क का ही मसाला या हमारा मसाला नहीं है, बल्कि ये आलमी और संगीन मसाला है। तो इसका जवाब देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, थोड़ा सा इसी में से कट करके इसकी हेडिंग डाल देंगे सवाल में से। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी और संगीन मसाला है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी और संगीन मसाला है, इस सवाल का, दूसरे सवाल का हमारा ये जवाब होगा। फिर तीसरा सवाल इसमें है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो उसी को कहते हैं ना, ज़मीन के ऊपर दर्जे हरारत जो है, टेम्परेचर, उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जवाब इसका हम ऐसे लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन का दर्जे हरारत है। ज़मीन का दर्जे हरारत है, ज़मीन के दर्जे हरारत को ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो ये तीसरे सवाल का जवाब हुआ। फिर चौथा सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है ना, उसमें कौन कौन गैस है। तो आबखरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, मेथन है, ओजोन है, ये सारे गैस है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें जगह थोड़ा सा कम है तो आप इतना हेडिंग डाल देंगे सवाल ही में से, यहाँ ग्रीन हाउस गैसों में, है ना, इतना दे देंगे ग्रीन हाउस गैसों में। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे आबखरा कार्बन डाइऑक्साइड, आबखरा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 4-5 ये गैस के नाम है। ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होते हैं। तो पहले हम इतनी हेडिंग बना लेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों में आबखरा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, ओजोन, नाइट्रिक गैस है। फिर उसके बाद पांचवा सवाल हमारा है ना, वो सवाल ये है कि ज़मीन के दर्जे हरारत, यानी ज़मीन के टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों में कितना इजाफा हुआ। यानी कि दो गैस ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन, तो ज़मीन के दर्जे हरारत टेम्परेचर में इन दोनों गैसों में कितना इजाफा हुआ। तो इस सवाल का जवाब भी हम देंगे, लेकिन उससे पहले आप इतना फिर इसमें हेडिंग बना लेंगे कि ज़मीन के दर्जे हरारत में, ज़मीन के दर्जे हरारत में, अब इसके बाद लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए नीचे निशान ऐसे दे देता हूँ मैं समझने के लिए, लेकिन आप इसके सामने ही लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ, 31% इसमें इजाफा हुआ। दूसरा, और उसके बाद लिखेंगे और मेथन गैसों में, दूसरा, फिर उसके बाद दूसरे का नाम लिख देंगे मेथन, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेथन। मेथन गैस लिखने के बाद इसके सामने ही हम लिख देते हैं 149% इसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ। तो इस सवाल का जवाब ऐसे लिखेंगे कि ज़मीन के दर्जे हरारत में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मेथन गैस में 149% क्या हुआ, इजाफा हुआ।
तो छठा सवाल हमारा ये कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। तो इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो ये सवाल हमारा यहाँ से नहीं बल्कि ये इसमें कट गया है ना, ये इसका ऊपर का हो गया। अब छठे सवाल का जवाब होगा ना, हम यहीं पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जवाब लिख करके। तो सवाल क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। तो इसका जवाब हम ये देंगे कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएं। तो इसका जवाब सिर्फ इतना ही हम नहीं देंगे कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएं, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि जो भी हम सवाल के जवाब देंगे ना, तो उसी सवाल में से कुछ जुमलों को हम कट कर लेंगे और उसे हम जवाब में शामिल कर लेंगे। तो इसका जवाब यहाँ से शुरू करेंगे हम, जब लिखेंगे ना जवाब, तो यहाँ से लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने, है ना, ये जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए। अगर ये तहरीक चलाई जाए, शजरकारी की पेड़ लगाने की तहरीक चलाई जाए, तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं और इस तरीके से बचा जा सकता है। आज जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्तसर सवालात है ना, वो सवालात ये हैं और इसके जवाब को भी आपने पढ़ लिया है। तो आप ऐसा करें, इसकी एक स्क्रीनशॉट निकाल लें और इसको अपने पास महफूज कर लें। अब इसके बाद बारी आती है ना, वो है तवील सवालात के। तवील सवालात में कुछ ज़्यादा ही अल्फाज के ज़रिए हमें जवाब देना होता है। वीडियो लंबी न हो जाए, इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि कम वक्त में ही आपके इन सवालात के जवाबात भी आप तक पहुंच जाएं और आप आसानी से उसे समझ भी लें और आपको देखने में परेशानी भी ना हो क्वालिटी में। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि इस सवालात के जवाब को आपके सामने मैं इमला करा देता हूं और उसके क्या जवाब होंगे आपके डिस्प्ले पे वो मैं लगा देता हूं, आप उसे देखें और मैं इमला जो करा रहा हूं आप उसे गौर से सुने, जवाब क्या है, कहां पर कैसे किस अल्फाज को पढ़ना है उसे भी आप सुने और तवील सवालात को अपने जहन नशी करने और उसे अपने नोटबुक में तहरीर करने की कोशिश करें। पहला सवाल हमारा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ही ताल्लुक से सवालात किए जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब इस तरीके से होगा, ग्लोबल वार्मिंग को उर्दू में हम तमाज़त-ए-अरज़ी कहते हैं, यानी टेम्परेचर। ज़मीन के ऊपर की हरारत ग्लोबल वार्मिंग का पस मंज़र ये है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, जबकि निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है। इसके मुकाबले में हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत मौजू और मुतदिल है। यही वजह है कि यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 30-40 बरसों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसकी हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उस माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तो ये हमारे पहले सवाल है, उसका जवाब हुआ। दूसरा सवाल हमारा है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे दरमियान इजाफ़ा होता चला जा रहा है इसमें इसके सबब क्या है, इसके ताल्लुक से सवाल है। तो इसका जवाब इस तरीके से होगा, ग्लोबल वार्मिंग के असबाब ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं। इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में 31% और मेथन पहले के मुकाबला में 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब की जो शुआएँ आती हैं वो उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जे हरारत बढ़ जाता है। तो ये दूसरा सवाल था और उसका जवाब था। अब तीसरा सवाल है, वो सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या हो सकते हैं, क्या होंगे। तो इसका जवाब इस तरीके से हम देंगे, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समंदरी बर्फ़ के बड़े बड़े तूदे
तेज़ी से पिघलते हैं। इसकी वजह से समंदर में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख़्याल है कि इसकी वजह से कई जज़ीरों के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाक़े, मालदीव वग़ैरह भी डूब सकते हैं। तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी कि रफ्ता रफ्ता इजाफ़ा की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। तूफ़ान, सैलाब और क़हत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मुहलिक वबा से बचने की तरकीबें और इक़दाम करने होंगे। तो ये सवाल और उसका जवाब हुआ। अब सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। तो इसका जवाब ये होगा, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम सभी को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार कम करनी होगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। तो ये सवाल था और उसका जवाब भी था जो आपने सुना, और आप इन सारे सवालात को अपने कापियों में, अपने नोटबुक में इसे उतार लें, तहरीर कर लें और इसे एक एक सवाल, दो दो सवाल रोज़ाना आप इसे याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान बआसानी आप सारे सवालात को अपने जहन में महफूज कर लेंगे। आपको सारे सवालात याद भी हो जाएंगे और मुश्किल भी आपको पेश ना आएंगे। उम्मीद है कि आप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। फिर इंशाअल्लाह हम मुलाकात करते हैं आपसे अगले सबक के साथ। आपसे फिर से गुजारिश है कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी, मालूमाती बातों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इन सारी बातों को आप अपने तक महदूद न रखें बल्कि अपने दोस्तों, अहबाब, अपने जानने वाले लोगों तक इसे शेयर करें ताकि वो भी अगर इस क्लास में हो, 10th उर्दू पढ़ रहे हो और दुश्वारियाँ उनको आती हो पढ़ने में, तो इस वीडियो के ज़रिए उनके लिए आसानी भी हो जाएंगी और इम्तिहान के सारे मसाइल हल हो जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।